Hello everybody, this is चेतन गुप्ता अगेन। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो कबड्डी लेसन है, दिस लेसन नंबर 4, नेम ऑफ द लेसन इज़ कबड्डी एंड द क्लास इज़ क्लास 5th, कक्षा 5वीं का ये चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कबड्डी। और हमारे पिछले वीडियो में हमने इसे यहाँ तक पढ़ लिया था। मिस्टर सोलंकी ने क्या कहा था? मिस्टर सोलंकी ने कहा था कि एक रेडर ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जो ओपोनेंट टीम होती है, विरोधी टीम होती है, उसके पक्ष में जाता है और वहाँ उन प्लेयर्स को आउट करने की कोशिश करता है। ओके, अब उसके बाद में अनिल क्या बोलता है, सर व्हाट अबाउट द रिज़ल्ट? तो अनिल ने पूछा, सर रिज़ल्ट कैसे निकाला जाता है, रिज़ल्ट के बारे में बताइए। तो मिस्टर सोलंकी ने कहा, द टीम विच स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट्स इन द अलॉटेड टाइम विन्स द मैच। क्या कहा उन्होंने कहा कि वो टीम जो कि सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है, स्कोर करती है दिए गए समय में, वो टीम विजयी होती है। एक्स्ट्रा टाइम इज़ गिवन इफ़ द स्कोर्स आर टाइड, और यदि दोनों ही टीम का स्कोर बराबर रहता है, ठीक है, अगर मैच टाई हो जाता है तो फिर एक्स्ट्रा टाइम देकर उस मैच को थोड़ा और खेला जाता है। सुनील, इट इज़ एन आउटडोर गेम विच इज़ प्लेड ओनली विथ फिज़िकल स्ट्रेंथ। तो सुनील ने क्या कहा, यह एक आउटडोर गेम है। गेम्स दो प्रकार के होते हैं, इंडोर और आउटडोर्स। इंडोर गेम्स ऐसे गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर गेम ऐसे गेम जो घर के बाहर खेले जाते हैं। तो सुनील ने क्या कहा, सुनील ने कहा कि ये कबड्डी जो है ये एक आउटडोर गेम है विच इज़ प्लेड ओनली विथ फिज़िकल स्ट्रेंथ, जिसे खेला जा सकता है केवल शारीरिक जो ताकत होती है उसके आधार पर, विदाउट एनी इक्विपमेंट, बिना किसी साधन के। मतलब इसको खेलने के लिए किसी भी साधन या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं। इसके आगे मिस्टर सोलंकी ने कहा, सिंस इट इज़ प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट, उन्होंने कहा चूँकि इस खेल को बिना किसी साधन के खेला जाता है, इट नीड्स बोथ फिज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। इसमें दोनों ही प्रकार की ताकत की आवश्यकता होती है, शारीरिक और मानसिक। मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की ताकत की आवश्यकता इस खेल को खेलने के लिए होती है। मोर ओवर, और तो और, इट इनेबल्स अ प्लेयर टू होल्ड हिज ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। यह किसी भी खिलाड़ी को उसकी जो सांस है उसको अधिक समय तक रोके रखने के लिए समर्थ बनाती है, योग्य बनाती है। इन दिस वे इट इज़ सिमिलर टू आवर टाइम ऑनर ट्रेडिशन ऑफ योगा। और इन दिस वे, इस प्रकार से यह जो है, इट इज़ सिमिलर टू आवर टाइम ऑनर्ड ट्रेडिशन ऑफ योगा। मतलब कि हमारा जो लंबे समय से योगा करने की जो परंपरा हमारे देश में है, उस परंपरा के समान ही यह भी है। तो चारू ने कहा, एज इट इज़ प्लेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, चूँकि इसे खेला जाता है बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए, इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्सेस ऑफ हैंड्स एज वेल एज आइज़। इट नीड्स स्ट्रेंथ, मतलब कि इसमें ताकत की आवश्यकता होती है, एंड क्विक रिफ्लेक्सेस ऑफ हैंड्स एज वेल एज आइज़, और साथ ही आपके जो हाथ और आँखों के मतलब बड़ी फुर्तीले अंदाज में आपको इनको चलाना पड़ता है, ठीक है। दस वन हैज़ टू बी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव वाइल प्लेइंग इट। इस प्रकार से जो व्यक्ति इन्हें खेलता है उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि वो अलर्ट रहे और अटेंटिव रहे, ठीक है। अलर्ट का मतलब सतर्क, और अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान लगाकर वो कार्य करें, ठीक है, ध्यान लगाकर वो खेले। तो इसको खेलते समय उस व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अलर्ट और अटेंटिव रहे। मिस्टर सोलंकी बोले, वेरी ट्रू, बहुत सही बात है, मतलब कि बिल्कुल सही कहा तुमने। कबड्डी नॉट ओनली कीप्स आवर बॉडी एंड सोल इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मतलब कबड्डी ना केवल हमारे शरीर और हमारी आत्मा को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रखती है,
कोऑर्डिनेशन होता है सामंजस्य, बट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग गुड एंड सिविलाइज्ड सिटीजन्स, बल्कि यह अच्छे और सभ्य नागरिकों के निर्माण में, उनको बनाने में भी मदद करती है। स्पोर्ट्समैन आर ऑलवेज कंसिडर्ड वेल बिहेव्ड सिटीजन्स, ठीक है, मतलब कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको हमेशा से माना जाता है कि वे बहुत ही सभ्य जो नागरिक हैं वो होते हैं। तो अनिल ने कहा सर आई फील लाइक प्लेइंग अ कबड्डी मैच राइट नाउ। तो अनिल ने कहा सर मुझे लग रहा है कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि हम अभी एक कबड्डी का मैच खेलें, ठीक है, राइट नाउ होता है अभी। मिस्टर सोलंकी बोले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेट्स गो टू आवर स्कूल ग्राउंड, चलो हमारे स्कूल के ग्राउंड में चलते हैं। अनिल एंड सुनील सिलेक्ट योर टीम्स, अनिल और सुनील तुम दोनों अपनी अपनी टीम सिलेक्ट करो। द टू टीम्स देन प्लेड अ मैच, तो दो टीमों ने, द टू टीम्स देन प्लेड अ मैच, दोनों टीमों ने फिर एक मैच खेला, विच वॉज वन बाय अनिल्स टीम, जिसको कि अनिल की टीम द्वारा जीता गया। एवरीबडी एन्जॉय द मैच, सभी ने मैच को एंजॉय किया। एंड रिटर्न होम विथ स्वीट मेमोरीज ऑफ द डे, और सभी घर लौट आए पूरे दिन की जो मीठी यादें थीं उन यादों के साथ में, ठीक है। तो ये लेसन यहाँ ख़त्म होता है आपका, इसको पढ़ना यहाँ पर समाप्त हुआ। अब इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ग्लॉसरी, ठीक है। ग्लॉसरी में क्या लिखा है, ग्लॉसरी आपकी होती है वर्ड पावर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो वर्ड पावर जो है अपना, वो वर्ड पावर बढ़ाए। जितने ज़्यादा वर्ड्स उसके होंगे उतनी ही अच्छी उसकी इंग्लिश लैंग्वेज होती जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, ये यहाँ पर आपको जो वर्ड्स हैं उनके इंग्लिश मीनिंग दिए हुए हैं, और बिल्कुल राइट में एक लाइन खींचकर मैंने इनके हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इनको मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला जो वर्ड है वो है कस्टम। कस्टम का इंग्लिश मीनिंग लिखा है एन एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है रिवाज। कस्टम का मतलब रिवाज। क्यूरियस है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो, जिसका हिंदी मीनिंग है उत्सुक। ऐसे ही ईगर है, ईगर और क्यूरियस जो है वो सिनोनिम है। वेरी मच इंटरेस्टेड, इसका मतलब भी क्या है, उत्सुक ही होता है। नियर बाय, नियर इन पोजीशन, और इसका हिंदी मीनिंग है आसपास का। ट्रेडिशनल आपका होता है, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है परंपरागत, और इसका इंग्लिश मीनिंग है कंटिन्यूड सिंस लॉन्ग बैक। नेक्स्ट है पार्लर। पार्लर का मतलब है हाफ ऑफ द कबड्डी ग्राउंड, जिसको बोला जाता है पाला। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कबड्डी में दो पाले होते हैं, और उन दो पालों में दो टीमें होती है, और वो दोनों टीमें क्या करती है, आपस में कबड्डी का खेल खेलती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है रेडर, अ प्लेयर हु गोज़ टू द अदर पार्लर, ठीक है। रेडर कौन होता है, एक ऐसा प्लेयर जो दूसरा खिलाड़ी होता है या दूसरी जो टीम होती है वो दूसरी टीम के पाले में जाता है, उसको रेडर बोला जाता है। यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग जो है वो है धावा बोलने वाला या आक्रमण करने वाला भी इसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आक्रमण का मतलब किसी को मारने से नहीं है, मतलब कि वो क्या करता है, दूसरी टीम के खिलाड़ी जो हैं उन खिलाड़ियों पर धावा बोलता है, मतलब कि उनको आउट करने के लिए वो वहाँ पर जाता है कबड्डी बोलते हुए। ऐसे ही कैचर लिखा है, अ प्लेयर हु कैचेस द रेडर, मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो रेडर को पकड़ता है, धावा बोलने वाले व्यक्ति को पकड़ता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पकड़ने वाला। फिर ब्रेथ लिखा हुआ है, ब्रीथ का मतलब होता है आपका द एयर दैट वन टेक्स इन एंड आउट व्हाइल ब्रीदिंग, तो इसको होता है सांस, ठीक है, हम सांस लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीथ। ओपोनेंट, द पर्सन हुम यू आर प्लेइंग अगेंस्ट। ओपोनेंट कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे हो, इसको बोला जाता है विरोधी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होती है ताकत। टाइम ऑनर्ड का मतलब होता है लंबे समय से होते रहने वाली जो क्रिया होती है उसको टाइम ऑनर्ड बोला जाता है। इंग्लिश मीनिंग इसका है एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और लास्ट वर्ड जो है इसका दिया हुआ है वो है रिफ्लेक्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिक्रिया। नेचुरल रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस, मतलब कि शारीरिक प्रतिक्रिया जो होती है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसे ध्यान से पढ़ा और सुना होगा। अब इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है इसको मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज देखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।